हेलो बच्चों, मैं मनोज सक्सेना। आज हम इंग्लिश का चैप्टर सुनामी पढ़ेंगे। इस पाठ में बहुत सी ऐसी घटनाओं की जानकारी दी गई है। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना अंडमान निकोबार एवं थाईलैंड के लोगों पर घटी हुई सुनामी पर आधारित है। इग्नेशियम, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है, इग्नेशियम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। जब उन्हें सुनामी का एहसास हुआ था तो वे अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल आए थे। इस सुनामी में उन्होंने अपने 2 बच्चों और पत्नी को खो दिया था। संजीव एक पुलिस वाला व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी और बच्ची की जान बचा ली थी, परंतु अपने गेस्ट हाउस के रसोइये की पत्नी की जान बचाने में उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। 13 वर्ष की मेघना अपने परिवार और 77 अन्य लोगों के साथ सुनामी में बह गई थी, परंतु एक लठ मतलब लकड़ी के टुकड़े के सहारे वह नदी में तैरती रही। वो लठ जो है वो नदी पर तैरता रहा। मेघना 2 दिन बाद समुद्र के किनारे हमें उस लठ पर लेटी हुई बेहोशी की हालत पर मिली। उस समय बचाव दल को मेघना ने 11 बार देखा, परंतु उस दल के हेलीकॉप्टर ने मेघना को एक बार भी नहीं देखा। अल्मास जावेद, ये भी एक नाम है, एक 10 वर्ष की लड़की जो आज भी उस एहसास को याद करके पीड़ित हो जाती है या दुखी हो जाती है। वह अपने माता पिता के साथ क्रिसमस मना रही थी। सुनामी आने पर पूरा परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया था, पर उसके दादाजी को सिर पर किसी चीज के गिरने से या टकराने से उन्हें चोट लग गई और उन्हें बचाने के लिए उसके पिताजी वहां पर गए और लहरों ने दोनों को बहाकर बहुत दूर ले गई और उसकी माँ और मौसी नारियल के पेड़ के पत्ते को पकड़कर बहुत देर तक उसी का सहारा लिए खड़ी रहीं। तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उनको भी अपने साथ बहाकर ले गई, पर अल्मास ने एक लठ का सहारा लिया और उसमें चढ़कर बैठ गई। थोड़ी देर में वह उसमें बेहोश हो गई और जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। इसी सुनामी में एक और घटना घटी और वह भी एक कहानी है। यह कहानी एक 10 वर्षीय टिल्ली स्मिथ की है, जिसने अपने परिवार और अन्य पर्यटकों को भयंकर सुनामी से बचाया। वह थाईलैंड के समुद्र के किनारे क्रिसमस मना रही थी। तभी उसने लहरों पर बुलबुले बनते हुए और पानी पर भंवर बनते हुए देख लिया और उसे अपने भूगोल का पाठ याद आ गया। उसने सुनामी पर एक वीडियो भी देखा था। इस कारण वह समझ गई कि यह एक सुनामी है। वह बहुत तेजी से चिल्लाई और सबको वहां से जाने के लिए भागने के लिए कहने लगी। तभी लोग वहां से भागकर होटल की 3री मंजिल पर पहुंच गए। इस प्रकार उसने अब इसका 3rd पार्ट है, वो भी सुनामी पर ही आधारित है। इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा घटनाओं की जानकारी जानवरों को मनुष्य से पहले पता चल जाती है।
क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति सबसे तेज होती है। इसी कारण सुनामी जो हिंद महासागर में आई थी उसमें 1,500 लोग दर्जनों देशों में मारे गए थे, परंतु जानवरों की संख्या बहुत ही कम थी। कुंडालरो बीच पर हजारों लोग मारे गए, जबकि जानवर सभी बचकर बाहर भाग गए। श्रीलंका में आटन नगला बीच है। इस पार्क में विभिन्न प्रजाति के जानवर रहते हैं। वहां सुनामी में 60 यात्री बह गए थे, परंतु 2 भैंसों के अलावा कोई जानवर नहीं मरा। नेशनल पार्क के यात्रियों ने देखा 1 घंटे पहले से ही 3 हाथी बीच से दूर भाग रहे थे। श्रीलंकाई महोदय जो गेल के पास के तट पर रहते थे, उनके पास 2 कुत्ते हैं जो प्रतिदिन दौड़ने के लिए तट पर जाते हैं, पर उस दिन वे तट पर जा ही नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर भी वे कुत्ते तट की ओर नहीं गए। इसी कारण उनकी और मेरी जान बच गई। किनकी? श्रीलंकाई महोदय जी की और दोनों कुत्तों की, क्योंकि उन कुत्तों ने खतरे को सूंघ लिया था, भांप लिया था। तो आपने सुनामी के ये तीनों पार्ट देख लिए। आपको इसमें जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू। भी अपने साथियों की जान बचा ली।